महाराज जी आपके श्रोता हैं जो सत्संग सुनते हैं, परसों आए थे महाराज जी। उन्होंने आपका बहुत देर पहले सत्संग सुना था कि जब बच्चा गर्भ में आ जाए तो ब्रह्मचर्य से रहें, और बहुत कह रहे कि हमने नाम जप भी किया और हमें अभी 1 साल का हो गया बच्चा। परसों आए थे तो कह रहे थे कि हमें इसमें दिव्यता नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल। वो मतलब राधा नाम सुन के और एक उसमें सौम्यता, और जहां भी जाता है हमें एक प्रभाव दिखता है। तो महाराज जी उसका प्रभाव कह रहे कि हमें प्रत्यक्ष, मतलब महाराज जी के वचन सुन के हमने ऐसा किया और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज जी। हमारे पिताजी बड़े भक्त थे। इस शरीर के जो पिता कभी जूता पहन के हल नहीं जोता, नंगे पैर हल जोता। और संतों की सेवा, तो हम लोग जब छोटे छोटे थे, चार चार संत आ जाते, सबके चरण दबाओ, चरण धो, चरणामृत पियो, उनके पास बैठना, वो श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन कराते, कीर्तन करते, भागवत हो रही वही बैठ के सुनते। बचपन से भागवतिक सब परमाणु मिले। माता जी को तो क्या कहना, साक्षात देवी। बस वो ऊपर एकांत, दुखंडा मकान था, तो ऊपर एकांत में बैठे राधा कृष्ण की छवि रखे, वो तो बस जप में ही अधिक लगी रहती थी। तो उसका प्रभाव देखो कि हमारे पिताजी भक्त, माताजी भक्त, तो हम भक्त, हमारा परिवार का सब पूरा सदस्य भक्त, बहनें भाई सब भक्त हैं। तो जैसे हम परमाणु अपने परिवार को देते हैं, वैसा ही हमारा परिवार होता है। तो हम माता पिता का विशेष योगदान होता है। पुत्र की उद्दंडता या सौम्यता ये माता पिता से। अब आप गंदे आचरण कर रहे हो, गर्भस्थ शिशु उल्टा सीधा खा रहे हो, उल्टे सीधी बातें कर रहे हो, वही संस्कार पढ़ रहे हैं। आप जब बच्चे थोड़ा सयाने हुए, आप बीड़ी मंगा रहे हो, आप शराब पी रहे हो उनके सामने, वही संस्कार पढ़ रहे हैं, उनके वही संस्कार बनते हैं। जब संस्कार दिए जाते हैं तो देखो सब, हमें लगता है कि अगर हम पुत्र को उन्नतशील बनाना चाहें तो गर्भ से हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। गर्भ से ब्रह्मचर्य, जहां संतान आ गई, फिर ब्रह्मचर्य का माता पिता कौन पालन करता है? कोई बिरला संयमी ऐसा हो सकता है कि 1.5 साल हमको ब्रह्मचर्य से रहना, बहुत कठिन बातें हैं। तभी संतानें देखो सब कामुक प्रवृत्ति की और मन में मलिनता लिए हुए, अपने माता पिता का भी अपमान करने वाली, समाज में द्रोह पैदा करने वाली, समाज में हानि पैदा करने वाली ऐसी संतानें होती है। तो बहुत सावधानी की जरूरत।